देखिए, आप सब लोग जानते हैं जो कल के दिन असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया, उस रेजोल्यूशन के लेकर जो हमारे एहसासात, हमारे जज्बात है और आज जो हंगामा हुआ है, जिस तरह से असेंबली में जम्मू कश्मीर की जिस तरह से हाथापाई की गई है कुछ लेजिस्लेटर्स के साथ, उस पर सबसे पहले हम कंडेमनेशन करते हैं उस हाथापाई की। और मैं स्ट्रांगली डिमांड कर रहा हूं रहीम रातर साहब जो हमारे स्पीकर हैं वो एक्शन लेंगे तमाम उन लेजिस्लेटर्स के खिलाफ जो रकस कर रहे हैं हाउस में, जो हाथापाई कर रहे हैं, जो यूज़ ऑफ फोर्स कर रहे हैं। उनको असेंबली में भिजाया गया है लोगों के एहसासात, उनके जज्बात, उनकी उमंगों की अक्कासी करने के लिए, हाथापाई करने के लिए, यूज़ ऑफ फोर्स करने के लिए, एक दूसरे को मैन हैंडल करने के लिए नहीं। अब जहां तक कल के रेजोल्यूशन की बात आती है, बड़ी रेस्पेक्टफुली मैं उमर साहब को, फारूक साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को यह बताना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। आपने कहीं भी किसी भी जगह आप कंडेम नहीं कर रहे हैं जो 5 अगस्त को हुआ उसको। दूसरी बात, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसर्न। कंडेमनेशन में और कंसर्न को एक्सप्रेस करने में जमीन आसमान का फर्क है। हम सबको यह मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ। अच्छा, ये जो आपने रेजोल्यूशन लाया उसमें आप कहीं भी रेजोल्यूटली ये नहीं बताते हैं हम 370 की बहाली को चाहते हैं। आप ये मेंशन कर रहे हैं 3 नुक्तों में रेजोल्यूशन है, तमाम कश्मीर की आवाम को वो रेजोल्यूशन पढ़ना चाहिए जो कल टेबल हुआ है हाउस में। उसमें आप बताते हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए दिल्ली की हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत के दरमियान। आप पहली बात हमें ये बताइए कि दो टोक अल्फाज में आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि 2 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, यहां 2 से 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके खिलाफ है। यह बात आपको अपने रेजोल्यूशन में जरूर लानी चाहिए। मैं कश्मीर की आवाम को कुछ जरूर जो चीजें हैं जिन पर आज हमारा जो ध्यान है वो जाना चाहिए। 221 मेंबरान हैं इंडिया अलायंस के लोकसभा में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। हम चाहेंगे कि यहां तो आपकी अक्सरियत थी, अगर आप इंडिया अलायंस का पार्ट थे, कांग्रेस आपके साथ है, टीएमसी आपके साथ है, डीएमके आपके साथ है, समाजवादी पार्टी आपके साथ है, तो आप एक रेजोल्यूशन हिंदुस्तान के ऐवान पार्लियामेंट में लाए जहां 221 मेंबरान कम से कम आपके साथ है। हां, हम भी जानते हैं वहां अक्सरियत आपके पास नहीं है, मगर कम से कम एक उम्मीद बंधेगी कश्मीरी आवाम की कि नहीं, हमारे केस पे कोई संजीदगी से काम हो रहा है। जिस तरह आज यहां जम्मू कश्मीर की असेंबली में हुल्लड़बाजी हुई है, हाथापाई हुई है, यह काबिले मजम्मत है, शर्म की बात है। इस पर स्पीकर साहब को एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो क्यूरेटिव पिटीशन का केस है हमारा 370 का सुप्रीम कोर्ट के सामने, उमर साहब को, फारूक साहब को, हम सबको वो कॉन्फिडेंस देनी पड़ेगी। मुझे माफ करिएगा, हम सब जानते हैं कि पीएचईडी को किस तरह डिसॉल्व किया गया, किसके कहने पे पीएचईडी को खत्म किया गया। आज जो हम फिरकों में बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए, पीडीपी एक बात बोल रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक बात बोल रही है, हम लोग एक बात बोल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बात बोल रही है। ये इस तरह से कौम बढ़ती नहीं। अगर पीएचईडी आज के दिन भी उसी तरीके से काम करती, उसी तरह से कायम और दायम रहती। हम सबको सोचना पड़ेगा कि कौन वो लोग थे जिन्होंने पसे पर्दा रात के अंधेरे में पीएचईडी का सौदा किया, कश्मीर का सौदा किया, आर्टिकल 370 का सौदा किया। मुझे आज भी याद आ रहा है, तारीख मुझे याद दिला रही है, 1978 में कैबिनेट सब कमेटी बनी, मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में वो बनाई गई सब कमेटी। कश्मीर के सबसे बड़े उस वक्त के जो वकील थे, पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स थे, डीडी ठाकुर साहब, गुलाम मोहम्मद शाह साहब, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग साहब, उनको क़यादत संभाली गई उस कैबिनेट सब कमेटी की। शेख साहब ने वो कमेटी इसलिए बनवाई कि 53 से 75 तक जो सब कुछ हमसे छीना गया, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर का ओहदा हो, चाहे हमारा झंडा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो भी सारी डाइल्यूशंस आई उनको कोर्ट में चैलेंज करने के लिए और लीगली वापस लाने के लिए वो सब कमेटी बनाई गई थी। फारूक साहब मुझे माफ करिएगा, मुझे आज भी याद है 82 में शेख साहब के गुजरने के बाद उस सब कमेटी का आपने क्या हाल किया, उस तहरीक का आपने क्या हाल किया। मैं आज की हुकूमत और अपोजिशन दोनों से कहना चाहता हूं, आज वक्त था कि सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला एक साथ बैठते। आज वक्त था वहीद, शेख खुर्शीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ बैठे। कौम आपकी तरफ देख रही है, कश्मीर की आवाम माफ नहीं करेगी। ये जो पसे पर्दा आप सब लोगों की ओछी सियासत चल रही है ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी जगह चूक हो गई थी रेजोल्यूशन पे, आज हमें चाहिए था, आज उमर साहब को और सजाद साहब को एक साथ बैठने की जरूरत है। इसलिए हमने पीएचईडी बनाया था। उस पर भी जवाब देने की जरूरत है कि पीएचईडी क्यों डिसॉल्व किया गया, कुछ इलेक्शन की सीटें जीतने के लिए। मैं दोबारा यह बात कहता हूं, जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसमें रेजोल्यूटली यह बात लिखी जानी चाहिए कि हम 370 का जो फैसला है उसको मुस्तरद करते हैं और हमें अपना स्पेशल स्टेटस पूरे शिद्दत के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ वापस चाहिए। और हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ संजीदगी से देखेगी और क्यूरेटिव पिटीशन उसमें फाइल करेगी। बहुत बहुत